लेखक ने पूछ ही लिया कि क्या आपने अल्लाह को देखा है। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, जब मैं देखता हूँ आप रोज़ आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उन्हें बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं। हाँ, मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती हैं बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। लेखक कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि आप हमेशा बुदबुदा कर मतलब फुसफुसा कर बातें करते हो। जैसे वो सुभान दादा मंत्र पढ़ते थे ना नमाज़ पढ़ते हुए, तो लेखक को लगता है जैसे वो बुदबुदा कर अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो सुभान दादा कहते हैं कि मेरी ऐसी तकदीर नहीं है कि भगवान या अल्लाह मुझसे बातें करे, वो तो सिर्फ अपने रसूल से बातें करता है। हाँ हाँ हाँ, थी बहुत खूबसूरत, लंबी, सुनहली। क्या उनकी भी दाढ़ी थी? फिर वो लेखक पूछता है कि क्या रसूल के या आपके अल्लाह की भी दाढ़ी थी? तो सुभान कहता है हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। सुनहरी यानी सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी में कुछ बाल मक्का में रखे गए हैं। जो अल्लाह थे, उनके भगवान थे मुसलमानों के, उनकी दाढ़ी के कुछ बाल अभी भी मक्का में रखे हैं। मक्का उनकी एक पवित्र स्थान है जहाँ लोग हज करने के लिए जाते हैं। जैसे बेटा अपने यहाँ हरिद्वार, काशी, ये सब तीर्थ स्थान है, ऐसे ही ये मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर मैं दाढ़ी रखूँगा दादा, लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे गोद में उठाकर ले लिया और फिर कंधे पर बिठाकर इधर उधर घुमाया। तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं, मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता है था कि काम और अल्लाह, ये दो ही चीज़ें संसार में उनके लिए प्यारी थी। लेखक कहता है कि वो प्यार से मुझसे बातें करते और मुझे बहला फुसला कर बैठा देते और अपने काम में लग जाते। तो लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो सिर्फ काम और भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा की नमाज़ पढ़ना, मतलब अल्लाह की इबादत करना, यही दो काम सुभान खान के पास थे। ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ें थी संसार में उनके लिए, वो यही दो थी, अल्लाह और काम। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाना उन अपनी पवित्र कर्तव्य मानते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य होता है तालमेल, उनके दिल में प्रेम की एक वह मंदाकिनी बहते हैं। मंदाकिनी यानी नदी के लिए बताया है यहाँ। बहता रहता था जिसमें मेरे लिए बच्चे भी बहुत मज़े से डुबकियाँ लगा सकते थे, चुबकियाँ ले सकते थे। चुबकियाँ यानी मज़े ले सकते थे। नानी ने कहा सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैका में जाना है, सुभान खान आते ही होंगे। बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उसमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो पाया, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ और गले में गंडे पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल खेलता, धूम धड़ाके में किसी तरह दिन गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस की दर्द भरी घटना छुपी है, उन दिनों सबसे उसकी खबर ही कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए, मुझे कंधे पर लिया और अपने गांव के लिए गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियाँ, नातियों से भरमार थी उनके घर में।
लेखक कहता है कि मुहर्रम के दिन मैं ज़्यादातर उन्हीं के घर रहता था और ताजिए के चारों ओर चक्कर भी लगाता था, रंगीन कपड़े भी पहनता था। और जैसे मुसलमान मुहर्रम के दिन करते हैं वैसे ही मैं उन सब के साथ मिलकर करता था, क्योंकि जब तक मुझे जनेऊ नहीं मिला था। हमारे हिंदुओं में एक जनेऊ पहनने की एक परंपरा होती है बेटा, वो एक उम्र में, निश्चित उम्र में पहनाई जाती है। तो उससे पहले लेखक को पूरी छूट थी, उनके घर परिवार ने उनको छूट दे रखी थी कि वो मुसलमान के हुसैन साहब के यहाँ जाकर उनके त्योहारों में शामिल होते थे। मेरी उम्र के ही बच्चे थे, रंगीन कपड़ों में सजे सजे, मानो मेरा ही इंतज़ार में। जब पहुंचा सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बंदी डाल दी, कमर पर घंटी बांध दी, हाथों में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दादा करबला होता है मुसलमानों के पवित्र स्थान की ओर चल पड़े। दिन भर उछलता कूदता, तमाशे देखता, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधों पर बैठकर पहुंच गया। जिस दिन मुहर्रम का त्यौहार था उस दिन सुभान दादा ने लेखक को अपने घर लेके गए, जहाँ लेखक की उम्र के ही पोते पोतियाँ, उनके नाते नातिन, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब ने रंगीन कपड़े पहने हुए थे। और सुभान दादा की जो पत्नी थी उन्होंने लेखक को के कमर पर घंटी बांध दी एक, और हाथों में 2 लाल छड़ी दे दी और उन्हें मुसलमानों का जो पवित्र स्थान था करबला, वहाँ चले गए वो लोग। और दिन भर उन्होंने वहाँ खूब मस्ती की। और ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए और खीर परोसकर सुभान दादा को खिलाती, तब मैं अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी पर लगाता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन हो गई तो मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। लेखक कहता है कि जैसे मैं मुहर्रम में मुसलमानों के त्योहारों में उनके घर जाता था, इसी तरह सुभान दादा भी, मेरी नानी जो है वो हमारे होली दिवाली पर उनको भूलती नहीं थी, उनके घर पोए और खीर हमेशा भिजवाती थी। और अबीर होता है गुलाल, यहाँ अबीर बताया है ना, तो अबीर होता है रंग, गुलाल दाढ़ी पर उन्होंने लगा दिया था, मतलब होली भी वो साथ खेलते थे। उम्र के उस पर अल्लाह ने रंग दे रखा है बबुआ। अल्लाह को उसकी उस पर ख़ास मेहरबानी थी, अल्लाह की उस पर ख़ास मेहरबानी थी। उस सा नसीब मामूली इंसानों का कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में देख रहे हों। मैं कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज को कर ही आए। लेखक कहता है कि कुछ वर्ष बीते और फिर मैं बड़ा हो गया और उधर से सुभान जो दादा थे वो भी हज यात्रा कराए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे वाली बात नहीं भूली। जब छुट्टी पर मैं शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफ़ी पैसे कमा लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनकी वही विनम्रता, सज्जनता थी। आए पहले की तरह वे शिष्टाचार उन्होंने निभाया। छुआरे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए ख़ास अरब से लाया हूँ, याद है ना? इसकी फरमाइश की थी। उसने नथुने आनंद तेरिक से हिल रहे थे। लेखक कहता है कि जब मैं बड़ा हो गया, लेकिन जब मैं शहर से स्कूल से घर लौटा तो सुभान दादा ने मेरे लिए वही सौगात ला के रखी हुई थी, छुआरे। अब सुभान दादा काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और उनके बेटे काफ़ी लायक हो गए थे, इसलिए सुभान दादा के पास पैसे भी आ गए थे। छुआरे लिए, सिर चढ़ाया, ख्वाहिश होता है इच्छा हुई। आज फिर मैं बच्चा होता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी सी हो गई थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। लेखक कहता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि काश मैं आज भी बच्चा होता तो उनकी लिपटकर उनकी गोदी में बैठ जाता और उनकी दाढ़ी में हाथ फेरता। लेकिन मैं अब बच्चा हो सकता था, न जवान, न वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्काल वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों में आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी।
अब जो लेखक था वो बाहर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए उसमें अब वो भाव तो थे लेकिन वो सब बड़ा हो गया था इसलिए कर नहीं पाया था। इसलिए लेखक ने अपने उनके चरण छुए और चुपचाप अपने मन के भाव प्रकट कर दिए। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में बीतता। दिन भर अपनी आँखों हाथों में तस्वीर दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह ही रट लगाए रहती। इलाके भर में उनकी बुज़ुर्गों में धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की महापंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुस्लिम उन्हें मुकर्रर होता है, उनको बुलाते थे। उनकी ईमानदारी की कुछ ऐसी ही धाक थी। सुभान दादा एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वे साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहाँ करते। अल्लाह ने चाहा तो मैं एक दिन मस्जिद ज़रूर बनवाऊँगा। अल्लाह ने चाहा और ऐसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हो गई। गांव के ही लायक एक छोटी मस्जिद, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला उसमें खर्च कर दी। मतलब वो इतने अच्छे कारीगर थे कि जो भी उनको आता था वो उन्होंने मस्जिद बनाने में दिखा दी, अपने हुनर को उन्होंने दिखा दी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रही थी कि करनी और वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे काटे गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद कारीगरी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनके अरमान थे वो उन्होंने अपने पूरे किए। उनमें से एक एक काड़ा हुआ बेल बूटा उनकी बारीकी निगरानी में हुआ। मेरे मामा के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम लाने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ियां हमारे बगीचे से ही गई। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर में प्रतिष्ठित, मतलब बड़े धनी लोग, जो फेमस लोग थे, अच्छे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, धनवान लोगों को न्योता दिया। जुमे के दिन जितने मुसलमान थे सब ने नमाज़ पढ़ी और जितने हिंदू आए थे उन्होंने सत्कार के लिए भी अच्छे प्रस्तुत किया। शरबत पानी का इंतज़ाम था, पान इलायची का भी प्रबंध था। अभी तक लोग मस्जिद उद्घाटन के दिन दादा की मेहमानदारी भूले नहीं थे। ज़माना बदला। अब मैं शहर में ज़्यादातर रहता था और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक सड़क पर हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं और एक ही सवारी पर जानो बुझानो आ रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी जैसी खुरापाती होते शरारतें की छूट। न घर में महफूज मतलब सुरक्षित, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारा, सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नरसिंह होता है क्रूर अत्याचार का नग्न नृत्य। अब लेखक कहता है कि जैसे पहले लोग आपस में मिलकर रहते थे, दफ्तर में, घरों में, हर जगह, वो अब नहीं रहा। आपस में लोगों के अंदर मारपीट, खून खराबा और ऐसी मतलब घृणा और विरोध के भाव पैदा हो गए थे। शहरों में ये बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। देहात होता है गांव। गाय और बाजों के नाम पर तकरारें होने लगी। तकरारें, झगड़ा। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए गाय अपनी बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी गाय को काटने के नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। जिनके शादी ब्याह, पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते थे, जो मुहर्रम की गमी में बाजे गाजे की धूम किए रहते, अब वे अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट में बाजे के पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग आपस में एक दूसरे की शादी ब्याह में, तीज त्योहारों पर एक दूसरे की उसमें शामिल होते थे और बाजे की धूम में एक दूसरे में शामिल होते थे, वो मुसलमान आज बाजे की आवाज़ सुनकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ पंडितों की बात बनाई, कुछ मुल्लाओं पर चलती बनी। संगठन और तमीज़ के नाम पर फूट और कलह के बीच बो दिए जाने लगे। लाठियाँ उछली, छुरे निकले, खोपड़ियाँ टूटी, आंतड़ियाँ बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके।
बाकी बच गए खेत खलियान वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे पर फूंक दे गए। खबर फैली इस साल सुभान दादा के गांव में मुसलमान भी कुर्बानी देंगे। इलाके में मुसलमान कम थे लेकिन जोश का क्या कहना। उधर हिंदुओं के को जितनी गाय की ममता न थी उतनी से ज़्यादा जायदाद का घमंड था। तानातनी का बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी और अचानक से इतने ज़्यादा जो झगड़े थे वो फैल गए कि चारों तरफ खबर फैल गई कि जो भी कुर्बानी होगी वो सुभान दादा की मस्जिद में ही होगी। हे सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इतने हिंदुओं के रहते हुए गौ माता के गले पर छुरी चली। अब जो गाय की कुर्बानी थी वो मस्जिद में होनी थी, इसलिए आपस में हिंदुओं ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। छुरी से गौ माता को बचाना तो है। गोरा गोरी की कसाई खाने में हम धरना दावा करें और सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेज़ी फ़ौज की छावनी में, वहाँ मोटी ताज़ी बछियाँ काटी जाती हैं। लेकिन वो तो हमारी आंखों से दूर है, देखते ही मक्खी कैसे निगली जाएगी। माफ़ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में नहीं जा सकते इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान मुट्ठी भर है, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां के पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा की यह बात ऐसी लगी जैसे सख्त सुस्त कहते हुए वहाँ से उठकर चल गए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चला जाए, यह थी कि मामा की रजामंदी के बिना किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमान की भीड़ थी। न जाने कहाँ से दादा में जोश आ गया और कड़क कर कह रहे थे कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ, तुम लोग अपनी आंखों के सामने से हट जाओ। लेखक कहता है कि वहाँ सुभान दादा के सामने भी, घर के सामने भी मुसलमान खड़े थे और वो भी कह रहे थे कि हम गाय की कुर्बानी देंगे, लेकिन जो सुभान दादा थे वो कड़क कर कह रहे थे कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या हमने अपने धर्म मजहब के नारे छोड़ देंगे? मुसलमान कहते हैं कि क्यों नहीं होगी, क्या हम अपने धर्म के जो नारे थे वो छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज से आया हूँ। कुरान में मैंने पढ़ा है गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं, लाजमी मतलब कि ज़रूरी नहीं। अरब के लोग दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम गाय की कुर्बानी करें ये रोकने वाले कौन होते हो? हमारे मस्जिद में वे दस्तावेज क्यों करेंगे? दस्तावेज़ी मतलब हस्तक्षेप। उनकी बात उनसे पूछो, मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूँगा। सुभान दादा कहते हैं कि मैं अरब होकर आया हूँ, मैंने हज की यात्रा भी की है और वहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि गाय की कुर्बानी होती है, बल्कि वहाँ पर तो दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से में चेहरा लाल था, होठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी ये हालत देखकर सभी चुप थे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं और आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। काफिर मतलब गद्दारों को, दूसरे लोगों को समझ लेंगे। कल्लू का बेटा जवान संभाल कर, तू इन्हें काफिर कह रहा है? जो मेरे बुढ़ापे पर मत जा, मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी होगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। और ज़्यादातर जो लोग थे वो सुभान दादा की बातों को सुनकर चुप थे, लेकिन अचानक से एक नौजवान बोल पड़ा कि आप चुप रहिए, आप बूढ़े हो चुके हो और तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम उन लोगों से निपट लेंगे। तो सुभान दादा ने एकदम से कहा कि तू मेरे बुढ़ापे पे मत जा, मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि मैं गाय की कुर्बानी को रोक सकता हूँ। सुभान दादा वहाँ अपनी तानाकशी की हालत में मस्जिद पे आए, नमाज़ पढ़ी और फिर तहजीब लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर, मेरी लाश से कोई भीतर घुस सकता है, यह कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी हैं और आंसुओं की लड़ी उनके गाल से होती हुई उनकी दाढ़ी को भिगोती असहस्त्र रूप से गिरती जा रही थी।
सुभान दादा ने जब उनकी एक बात कही तो वो उनकी जो मस्जिद थी उसके दरवाजे पर बैठ गए और कहा कि यदि कोई भी गाय की कुर्बानी देगा तो पहले वो मेरी लाश से गुजर कर अंदर जाएगा और मैं यहाँ बैठा हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और उनके जो आँखों से जो आंसू बह रहे थे वो उनकी दाढ़ी को भिगोते हुए लगातार गिर रहे थे। हाथ में तबीज़ के दाने हिल रहे थे, होठों पर जरा जरा झुम्बिस यानी हरकत थी, नहीं तो सचमुच समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति के सा लग रहा था। निश्चल निष्पन्द, निश्चल मतलब जो हिल नहीं सकता, निष्पन्द मतलब स्थिर। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठा होने लगे, पहले मुसलमान फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा में धंसकर न जाने कहाँ चला गया। वह साक्षात देवदूत से दिख रहे पड़े थे। देवदूत उनकी रोम रोम में प्रेम और भाईचारे का संदेश निकालकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि सुभान दादा ने मस्जिद के सामने बैठकर, उनके दरवाजे के सामने बैठकर हिंदुओं को और मुसलमानों को सभी को समझाया और समझाते समझाते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और देखने पर लेखक कहता है ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका शरीर जो है वो संगमरमर की मूर्ति की तरह एकदम से सफ़ेद है और एकदम जो हिल नहीं रहा था और बिल्कुल स्थिर हो गया था। और ये सब देखकर धीरे धीरे वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे और इस तरह सुभान दादा ने उस गाय की जो बलि थी उसको रोकने की कोशिश की। और जो सुभान दादा थे उनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी और वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, स्थिर हो गए थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो सच में अल्लाह का कोई देवदूत यहाँ आकर उस गाय की बलि को रोकने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये पूरे पाठ को उसमें हिंदू मुसलमानों की विचारों की, उनकी भावनाओं को, उनके आपस में जो झगड़े थे उसको बताया है कि वास्तव में कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो आपस में इस तरह की दखल अंदाजी, एक दूसरे के धर्म को लेकर बातें करते हैं, लड़ाई करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर एक दूसरे के धर्म को लेकर सम्मान की भावना विद्यमान है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। धन्यवाद।